अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध से चलने वाला मार्च अब लाहौर पहुंच चुका है। आगे इसका सफ़र इस्लामाबाद तक है, वहां जाकर इन्होंने जलसा करेंगे और समझा ये जा रहा था कि ये चलने वाला मार्च जो है ये बड़ी कामयाबियों के साथ आगे चलता जाएगा। लेकिन इस सारे दौरानिए में एक जो बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को इस वक्त तक मिली है वो साबिक कौमी असम्बली नदीम अफजल चंद साहब की शक्ल में, जो माजी में पीपल्स पार्टी में थे, 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, तर्जमान वज़ीर आज़म रहे, बाद में मुआविन ख़ुसूसी बने। अब एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब दोबारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुड बाय कहकर पीपल्स पार्टी में अब वो शामिल हो चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी में शामिल होने की जारी बात है, अगला इलेक्शन भी वो मुतवक्का तौर पर अपने इस हल्के से लड़ेंगे। पार्टी से अब इनकी अहमियत क्या है, ख़ासतौर पर जहाँ से ये सरगोदा की नशीद से लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े और 2013 में वहाँ से लड़े, 2008 में एक दफ़ा वो इलेक्शन जीते थे। अहमद साहब जिनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासी हलकों पर, वैसे भी इनका जो ताल्लुक़ है वो भी ज़िला गुजरात से है, इस्लामाबाद भी जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि सर अहमद साहब 2018 में इलेक्शन हारे, 2013 में इलेक्शन हारे, 2008 में एक दफ़ा ये इलेक्शन जीते, अब जो पीपल्स पार्टी में गए हैं तो ये कितनी बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी की समझे? पीपल्स पार्टी की एक कामयाबी ये तो है कि एक मीडिया पे उनको बहुत बड़ा नाम मिल गया। नदीम अफजल चंद साहब की सियासी हलकों में काफ़ी इज़्ज़त है और नज़रियाती वर्कर हैं, गरीब आवाम की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। अगर आप उनको हमेशा देख लें तो वो आवाम की बात करने वाले रहनुमा हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की एक कामयाबी तो है कि जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब उनके पास हैं, एक अच्छा बोलने वाले, इस तरह ही नदीम अफजल चंद साहब उनके साथ चले गए हैं। तो एक अच्छा तर्जुमान जो है वो बिलावल साहब को मीडिया स्क्रीन्स के लिए मिल गया है। अगर हम बात करें उनकी सियासी वर्थ क्या है कि, और नदीम अफजल चंद साहब का सियासी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, चंद फैमिली का सियासी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो नदीम अफजल चंद साहब के वालिद हाजी अफजल चंद साहब वो मंडी बहावलदीन से इनका बेसिकली ताल्लुक़ है, ये सरगोदा से नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब मंडी से हैं, इनके वालिद साहब मंडी से इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन सरगोदा से लड़ते हैं लास्ट टाइम भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चंद साहब की जो फैमिली है, हाजी अफजल चंद की अगर बात करें तो वो बेसिकली मंडी बहावलदीन से हैं। जो नदीम अफजल हैं वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं सरगोदा से जाके, बलवाल वाले हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। और जो हाजी अफजल चंद साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के एक दौर में एक दफ़ा जब मंजूर वट्टू साहब और आरिफ नकीस साहब वज़ीर आला पंजाब रहे तो वो उस टाइम सूबाई वज़ीर भी रहे थे, उनके साथ सूबाई वज़ीर रहे। उसके बाद उन्होंने मंडी को ज़िला गुजरात से ज़िला बनवाया, वो बानिया ज़िला, इस तरह उनकी सियासत है। नदीम अफजल चंद साहब की अगर बात करें तो 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था NA 64 से, उस टाइम NA 64 होता था और अल्लाह पाक जिन्हें नसीब करे बीबी शहीद हुई थी और उस लहर में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और इनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा था फारूक बहाउल हक शाह, वो वहाँ की सरगोदा की बहुत बड़ी सियासी गद्दी है, रूहानी गद्दी भी है और सियासी गद्दी भी है, अच्छे कैंडिडेट हैं उस। और नदीम अफजल चंद साहब ने 65,000 वोट लिया था बीबी की शहादत की लहर में, और MNA मुंतखब हुए थे और नून लीग ने वहाँ से 60,000 वोट लिया था। और वहाँ से उस ज़माने में PMQ की तरफ से हारून हसन पराचा साहब ने इलेक्शन लड़ा था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पीपल्स पार्टी के दौर में बीबी के साथ रहे थे, हसानुल हक पराचा उनके बेटे हैं, उन्होंने 45,000 वोट लिया था। तो ये 5,000 की लीड से ये 2008 में जीते थे बीबी की शहादत की लहर में, 5,000 वोटों की लीड थी। फिर 2000 ये उनकी पहली कामयाबी, ये उनकी ज़िंदगी की पहली और अभी तक की वाहिद कामयाबी थी, उसके अलावा इन्होंने अभी तक इलेक्शन नहीं जीता। फिर 2013 में इलेक्शन हुए और नून लीग ने अपना कैंडिडेट चेंज किया, फारूक बहाउल हक शाह साहब की जगह पे पीर अमीनुल हसन शाह साहब आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा नदीम अफजल चंद के मुकाबले पे और चंद साहब को 90,000 वोटों से शिकस्त हुई थी। मतलब 5 साल पहले इसी हल्के से जीत रहे हैं, इसी हल्के से 5,000 की मार्जिन से, 5,000 के मार्जिन से जीते थे और जब हारने पे आए तो 90,000 के मार्जिन से इलेक्शन हार गए थे। ये मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है, शायद पंजाब पाकिस्तान के किसी हल्के में इतना बड़ा मार्जिन ना हो। नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है और मार्जिन भी उतना ही बड़ा था, 90,000 वोटों का मार्जिन। फिर जब 2018 के इलेक्शन आए तो पीर अमीनुल हसन शाह साहब जो हैं वो नवाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो ख़त्म नबूवत वाला मामला आया, वो हलफनामे में सारा कुछ, तो पीर साहब ने वो छोड़ दी नून लीग और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, उन्होंने माजरत कर ली थी, वो बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए थे, वो सियासत छोड़ के एक साइड पे चले गए थे।
उन्होंने मतलब ना किसी की हमायत की थी और कुछ भी नहीं दिया। 2018 में फिर नून लीग के यहाँ से इसी हलके के झैली हलके से एक MP थे डॉक्टर मुख्तार भरत साहब, वो तहसील नाज़िम रहे थे बल्दियाती इलेक्शन में। 2005 के बल्दियाती इलेक्शन में यहाँ से तहसील नाज़िम हुए थे, वो बाद में MPA बने थे। उनको नून लीग ने MNA का टिकट दिया था और PTI, क्योंकि नदीम अफजल चांद साहब आ चुके थे तहरीक इंसाफ में, तो PTI ने उनको वोट टिकट दिया था। यहाँ से दूसरे जो PTI के कैंडिडेट थे वो थे हारून एहसान प्राचा साहब। हारून एहसान को इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आपको बाद में एडजस्ट कर देंगे, आप इलेक्शन ना लड़ें। इस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन नहीं था लड़ा। जो वहाँ की पीर फैमिली है, पीर अमीनुल हसन शाह साहब, वो भी इलेक्शन छोड़ के घर चले गए थे, बैठ गए थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं था लड़ा। लेकिन इसके बावजूद एक मुख्तार भरत साहब जो MPA के कैंडिडेट थे और हमेशा MPA के इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनसे भी इनको शिकस्त हुई थी 14,000 वोटों से। जब इमरान खान की 2018 में अच्छी खासी लहर थी, उस समय भी 14,000 वोटों से ये इलेक्शन हार गए थे। हारून प्राचा साहब माजी में 2008 में PMLQ से इलेक्शन लड़े थे। इनके जो वालिद थे एहसानुल हक प्राचा साहब, वो बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना रहे थे। 2002 में काफली के टिकट पे MNA हुए थे। फिर 2005 के बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने, ये भी काफ़ी असर रसूख वाली फैमिली है, 2005 के बल्दियाती इलेक्शन में ज़िला नाज़िम सरगोदा का इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। मतलब बहुत अच्छी खासी उनका यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है। तो अगर मैं उस हल्के की जितना मैं जानता हूँ, जितना उन लोगों को जानता हूँ, अगर वहाँ पे 3 कैंडिडेट हुए अगले इलेक्शन जब भी हूँ, आज से महीने बाद हो, साल बाद हो, तो नदीम अफजल चांद साहब तीसरे नंबर पे आएंगे। अगर 2 हुए तो दूसरे नंबर पे आएंगे, और अगर 1 हुआ तो फिर वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। इसके अलावा तो उनका कोई, ये उनकी उस हल्के में सियासी वर्त है। बेशक किसी भी निश्चित से लड़े इस हल्के से नहीं। कुछ जर्नलिस्ट हमारे सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा PTI को लॉस हुआ है, चंद साहब जा रहे हैं, तो PTI को नहीं, PTI का लॉस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो नदीम अफजल चंद है वो इमरान खान की ख्वाहिश पे पीपल्स तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इमरान खान की ख्वाहिश पे, वो इमरान खान के कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन अगर आप एंड ऑफ द डे आपने ये देखना होता है कि सीट कौन जीत सकता है। लॉस उस सूरत में है कि अगर आप सीट अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर है प्राचा साहब। मैं आपको बता देता हूँ कि अगले अगर जो इलेक्शन का जो यहाँ से सिनेरियो नज़र आ रहा है, मुख्तार भरत साहब दोबारा नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, MNA है, उनके छोटे भाई MP हैं शुएब भरत, और नदीम अफजल चांद साहब इलेक्शन लड़ेंगे अब पीपल्स पार्टी के टिकट पे। PTI का कैंडिडेट कौन होगा? PTI का तो उस सूरत में नुकसान है कि उनका कोई उम्मीदवार ही ना रहेगा। बिल्कुल ठीक है। PTI के पास दो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं इस हल्के में। हारून प्राचा साहब उम्मीदवार, क्योंकि वो PTI के टिकट ख्वाहिशमंद थे 2018 में, अभी भी PTI में है। और अमीनुल हसन साहब और पीर अमीनुल हसन शाह साहब जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी में उनके साथ साथ, जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की जो बड़ा उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है रहमतुल आलमीन अथॉरिटी। पीर अमीनुल हसन शाह साहब उस अथॉरिटी का हिस्सा है, और वो अक्सर जगहों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या इमरान खान का कोई जलसा हो, वो उनके साथ देखे जाते हैं। यानी कि ये नदीम अफजल चंद से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट, ज़ाहिर बात, ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने नदीम अफजल चंद को 90,000 वोटों से हराया हुआ है। पीर अमीनुल हसन शाह साहब का मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि उनकी पाकिस्तान की सियासत में पीरों का बहुत अमल दखल है, तो उनके जो मुरीद हैं वो बहुत ज़्यादा असल के, बेसिकली वहाँ से वो पीर हैं और उनका बहुत ज़्यादा मुरीद है। अगर वो खुद इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं या अपने बेटे को लड़ा देते हैं, जो हल्के में अफवाह है, तो भरत साहब को काफ़ी टफ मुकाबला। भरत साहब तो बेसिकली हैं ही MPA के कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, ये तो लड़ते ही MPA के इलेक्शन थे। पिछले इलेक्शन में क्योंकि अमीनुल हसन शाह साहब ने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनको टिकट दिया गया। अब नदीम अफजल चंद साहब से चले गए, इनके भाई की भी एक ऑडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा जी हमारा नदीम साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो चले गए PTI में, अब इनके एक गुलरेज गोंदल साहब और नज़र गोंदल साहब भी मंडी से, जिन्होंने एक MPA और एक ने MNA का कंटेस्ट किया, और उन पर भी इसका क्या असर मरातब होंगे? जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नदीम अफजल चंद साहब का सियासी सफ़र है वो हाजी अफजल चंद से स्टार्ट हुआ है। तो जो इनके बेसिकली मंडी बहावलदीन से हैं, तो ये मंडी बहावलदीन से भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है। इनकी फैमिली चंद फैमिली वहाँ से इलेक्शन लड़ती है, उनका आबाई हल्का कह लें वही है। अभी वहाँ से मंडी बहावलदीन जो मलकवाल वाली सीट है MPA की, वहाँ से गुलरेज अफजल चंद साहब जो नदीम अफजल साहब के भाई हैं, वो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे।
जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने 2000 वोटों से वो जीते थे। अच्छा, उनके मुकाबले पे एक बड़ा मशहूर ब्रांड है चाय का, कमर चाय वाले अलहाज कमर खान, देखा होगा कमर चाय। हाँ। उनके एक मालिक हैं अलहाज कमर खान साहब। वो अलहाज कमर खान साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अब 2000 वोटों से वो हारे थे उस जमाने में, वो तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार थे, वो आज़ाद इलेक्शन। अब ये पीटीआई की निश्चित से हो सकता है कि अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ें वो। हाँ जी, यही वहाँ पे है कि अलहाज कमर खान साहब जो हैं वो इस टाइम पीटीआई का हिस्सा है। वहाँ से अब अगर नदीम अफजल चंद जा रहे हैं तो फिर पीटीआई उनके भाई को भी तो टिकट नहीं देगी, जो नजर होना तो ये चाहिए। फिलहाल तो इनकार कर रहे हैं। लेकिन वसीम अफजल चंद साहब ने आज अपने ऑडियो मैसेज में सबको कहा है कि ये नदीम अफजल चंद का अपना फैसला है, हमारा इस फैसले से मेरा, गुलरेज अफजल चंद का और हाजी अफजल चंद साहब का कोई लेना देना। ये आप ऑडियो सुने वो, चलो हो गई चल आगे। अच्छा, तो यहाँ से अगर ये PP 68 है जहाँ से गुलरेज अफजल गोंदल साहब या गुलरेज अफजल चंद साहब MP हैं, यहाँ से नून लीग का एक बड़े पक्के उम्मीदवार हैं, वो नवाज शरीफ साहब से उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, पीर सैयद महफूज हुसैन शाह मुशाहिदी साहब, जो नवाज शरीफ के पीरों के पीर, नवाज शरीफ के पीरों के पीर है। तो वो नून लीग का टिकट उनको ही जाता है। अच्छा, वो कोई इधर हो जाए कोई उधर हो जाए, पीरों के पीर को ही टिकट मिलता है। वो अगली दफ़ा भी टिकट अच्छा उनको ही मिलेगा, महफूज मुशाहिदी साहब को ही मिलेगा, हालांकि इनके अपने MNA से नहीं बनती। तो बाकी अब फिर गुलरेज साहब जो फिर अगर उनको टिकट नहीं पीटीआई देती तो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, और 2000 से जीते थे पिछली दफ़ा वो। अच्छा, और अलहाज कमर खान साहब हैं बड़े उम्मीदवार की सीएस, उन्होंने इतने ज़्यादा वोट लिए, 24,522 वोट। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 35,000 वोट लिए थे, आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, और ये इस टाइम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सही है, और देखें अब अगले इलेक्शन में क्या बनता है। और नज़र गोंदल साहब जो मामू नज़र गोंदल साहब नदीम अफजल चंद साहब के मामू हैं। ये 2008 से एक दफ़ा जीते थे, जिस तरह चंद साहब जीते थे उसी तरह ये भी एक दफ़ा जीते थे। और 2013 में इनकी भी 90,000 से ज़्यादा से शिकस्त हुई थी। हाँ जी, गिलानी साहब की जो कैबिनेट थी उसमें वफाकी वजीर रहे थे इंसदाद मंशियात के, और 2008 में इन्होंने जी इलेक्शन वहाँ से लड़ा था, 74,000 वोट इन्होंने लिए थे। इनके मुकाबले में बड़ी मजबूत फैमिली है बुसाल फैमिली। नासिर इकबाल बुसाल है, उनके वालिद साहब MNA रहे हैं, दादा MNA रहे हैं, पर दादा पाकिस्तान बनने से पहले की असम्बली के रुकन थे। उन्होंने 67,000 वोट लिए थे, इन्होंने 74,000 लिए थे नज़र गोंदल साहब ने। इनके भाई जफ़र गोंदल मशहूर ज़माना EOBI स्कैंडल, बिल्कुल उसमें 12-13 रुपए का स्कैंडल है, वो इनके भाई थे जफ़र गोंदल साहब। तो नासिर बुसाल साहब ने 67,000 वोट 7,000 वोटों से हारे थे 2008 में, की बात है, काफ़ी लीग के टिकट। 2013 के इलेक्शन में वो चले गए नून लीग में, और 90,000 की लीड से वो जीते थे। सरगोदा में 90,000 से चंद रहे थे, और मंडी बाउद्दीन में 90,000 से नज़र गोंदल साहब रहे थे। ठीक है। फिर आता है जी 2018 का इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन में क्योंकि चंद फैमिली सारी आ गई थी PTI में, नज़र गोंदल साहब भी आ गए थे, तो वो सारी लहर के बावजूद, इमरान खान की लहर के बावजूद 40,000 वोटों से फिर आ गए। वहाँ से नासिर इकबाल बुसाल साहब जो हैं, यानी कि अब हम कह लेंगे नदीम अफजल चंद साहब तो जा रहे हैं, अगले इलेक्शन में जो मुमकिन तौर पर जब भी होता है 2023 में इलेक्शन जो होगा, उसमें अब जो नज़र आ रहा है कि इनको टिकट नहीं दिया जाता, और वैसे भी यहाँ पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस हल्के में आइंदा का इलेक्शन जो है वो चौधरी बरादरान से कोई लड़ने जा रहा है। बिल्कुल, इसके बहुत बड़ी बात है जी। इस हल्के में 2 जैली हल्के हैं इसके। हाँ, 2 MP NA 86, नीचे 2 MP हैं, PP 67 एक आज़ाद मंडी 3 और PP 68 मंडी 4। PP 67 की अगर बात करें तो यहाँ से MP हैं साजिद अहमद खान भट्टी साहब, जो आज़ाद जीते थे और बाद PMLQ में चले गए। PMLQ का हिस्सा थे वो सीट एडजस्टमेंट की वजह से, क्योंकि वो PTI, वो शाहिद नसीम साहब होते थे, वो इमरान खान साहब के वकील थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। वो इमरान खान साहब के वकील थे, हर केस में पेश होते थे, तो वो PTI ने उनको टिकट देना था, तो फिर काफ लीग ने अपना उम्मीदवार यहाँ से आज़ाद खड़ा किया था। PP 67 माजी में होता था PP 118, PP 118। यह बड़ी मज़े की बात है, PP 118 से 2008 में इलेक्शन जीते थे चौधरी परवेज़ लाई। अच्छा, MP है 2008 में। 2013 में इसी हल्के से MP का इलेक्शन जीते थे चौधरी मोनस लाई। ये मंडी का हल्का है, लेकिन गुजरात नहीं, वो गुजरात से भी इलेक्शन लड़े थे, वहाँ से भी लड़े थे। 2008 में परवेज़ लाई साहब जीते थे, 2013 में चौधरी मोनस साहब जीते थे, और 2018 में मोनस साहब ने इलेक्शन नहीं था कॉन्टेस्ट किया,
तो वहाँ से साजिद भट्टी साहब को इलेक्शन लड़ाया था। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं अभी मोहम्मद खान भट्टी साहब जी उनके भतीजे हैं। 2008 में भी जो थे, सॉरी जब वज़ीर आला पंजाब पहले थे, हाँ जी, जब परवेज़ अली साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब थे तब भी वही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे। अभी भी वही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली है। जब स्पीकर बने हैं परवेज़ अली तो वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बने हैं। 10 साल शहबाज शरीफ के टेन्योर में वो OSD रहे थे, उनको कोई ओहदा नहीं था दिया गया। और जब परवेज़ साहब दोबारा स्पीकर बने हैं तो वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली है। ये उनके भतीजे हैं साजिद अहमद खान भट्टी साहब। साजिद भट्टी साहब ने 60,000 वोट लिए थे आज़ाद। और दूसरे नंबर पे PTI के शायद नसीम साहब थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, 25,000 वोट लिए थे। 35,000 वोटों के मार्जिन से वो जीते थे। ये उसकी NA86 की, जहाँ से मुमकिन तौर पर परवेज़ चौधरी परवेज़ लाई या चौधरी रासख लाई जो मुंसली साहब के भाई, दूसरा बेटा है मुंसली के भाई और परवेज़ साहब के बेटे हैं, वो इलेक्शन लड़े। ये वहाँ पे अफवाह है। 35,000 वोटों से वो जीते थे, सूबाई असम्बली से जीते थे। फिर है PP 68। जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि चौधरी परवेज़ अली अगर NA कौमी असम्बली का इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट करते हैं तो PTI के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट है। NA86 से परवेज़ अली साहब लड़ेंगे, उसकी एक सूबाई असम्बली से साजिद अहमद भट्टी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरी सूबाई असम्बली से अलहाज कमर खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। वही कमर चाय वाले यानी कि गुलरेज की यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। फिर अगर जो नज़र आ रहा है अगर नदीम अफजल चंद साहब जा रहे हैं तो उसके बाद लगता तो नहीं कि PTI उनकी फैमिली को भी टिकट देगी, उनकी फैमिली में से भी किसी को टिकट देगी। अगर यहाँ पर भी 3 बंदे इलेक्शन में आते हैं, नासिर इकबाल बसाल, चौधरी परवेज़ अली या चौधरी रासख अली और नज़र मोहम्मद गोंदल साहब कौमी असम्बली की सीट से, अगर 3 हुए तो नज़र गोंदल साहब तीसरे नंबर पे होंगे, अगर 2 हुए तो नज़र गोंदल साहब दूसरे नंबर पे। ये उनकी वहाँ पे सियासी वर्थ है। सियासी वर्थ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मीडिया की डार्लिंग होंगे, वो TV पे अच्छा बोल लेते होंगे, वो सब कुछ कर लेते होंगे, वो सबके साथ मिलते होंगे, बड़ी दोस्तियां उनकी हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के साथ और दोस्ती बड़ी अच्छी होगी। वो गरीब वर्कर होंगे, वो नजर हमारे कई दोस्तों ने सोशल मीडिया पर बड़ी वो ट्रेंड चला रहे हैं कि तो जो ये कह रहा है कि PTI को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, वो डेंट वो सब झूठ ही समझे नहीं। बाकी तो जी इलेक्शन में डिसाइड करना है वोटर ने, लेकिन जो वहाँ की उन हलकों की 2 हलकों की तारीख रही है, जो हिस्ट्री रही है, वो यही है कि वहाँ से अगर ये जा रहे हैं सरगोदा से तो PTI के पास अमीनुल हसनात शाह साहब और हारून हसन प्राचा साहब 2 अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं, 2 उनके पास मुतबादिल हैं। इस सूरत में पीपल्स पार्टी को ऐसी कौन सी कामयाबी की शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये तो फिर एक सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।